बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.3 और 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट वो हमारे साथ है पार्ट ए, और वो है ए बी माइनस 2 डिवाइड बाई बी पावर माइनस 3। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वोशंट लॉ। एज वी नो दैट क्वोशंट लॉ हमारे साथ है ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन इज़ इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन, और अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो सो फिर ये हमारे साथ बराबर होगा डिवाइड बाई ए पावर माइनस एन इज़ इक्वल टू ए पावर एन प्लस एन। इसके बराबर होगा क्योंकि ये वाला माइनस और वो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा। सो ये वाला फार्मूला है। ठीक है, सो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ बी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई बी पावर माइनस 3। ठीक है, अच्छा, और मैं इस पर क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ। सो ए इंटू बी पावर माइनस 2 और ये प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, सो इज़ इक्वल टू ए पावर ए इंटू बी पावर 1। ठीक है, या इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर बी, और वो हमारे साथ है 11 ए सी माइनस 2 डिवाइड बाई ए बी सी माइनस 1। सो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये -1 इन तीनों के ऊपर है, सो इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ। ए सी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई ए पावर -1 इंटू बी पावर -1 इंटू सी पावर -1, क्योंकि ये होल -1 है। ठीक है, इसके बाद मैं इस पर क्वेश्चन अप्लाई करता हूँ। एज वी नो दैट ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर माइनस एन इज़ इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। सो बिल्कुल सेम मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। 11 ए इसका पावर 1 है और ये ऊपर जाके +1 बन जाएगा, बी पावर 1 बन जाएगा, ये ऊपर जाके +1, और सी पावर -2 प्लस 1। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी -1, क्योंकि ये -2 और 1 ये -1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, 11 ए स्क्वायर बी और ये सी जो है ये नीचे जाके प्लस सी बन जाएगा, पावर 1 बन जाएगा। ये है इसका आंसर। अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे साथ क्वेश्चन ला इन्वॉल्व है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई ए पावर -3 डिवाइड बाई ए, और क्वेश्चन ला अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ला का हमें पता है ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर -n। अगर यहाँ पर सॉरी ये प्लस है। ठीक है, ठीक है, ये प्लस है, सो ये बराबर होगा ए पावर एम प्लस सॉरी माइनस, अगर ये प्लस हो तो ऊपर जाके माइनस बन जाएगा -n। ठीक है, सो इसको मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई ए पावर -3 और माइनस इसका पावर 1 है, सो ये -1 बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई ए पावर -4, और इस -4 को मैं नीचे लाऊंगा, सो 1 डिवाइड बाई 6 इंटू ए पावर 4, ये +4 बन जाएगा। ये है इसका आंसर। अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है 5a5 3a4। सो बिल्कुल क्वेश्चन ला अप्लाई कर सकते हैं। ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एन इज़ इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन। सो 5 डिवाइड बाई 3 इंटू ए पावर 5 -4 बन जाएगा, और इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 ए पावर ये 5 से 4 माइनस होके 1 बन जाएगा। सो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर ई को। अच्छा, ई पार्ट हमारे साथ है 8x4 बी क्यूब और c4 16x स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई x4 डिवाइड बाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यूब डिवाइड बाई बी स्क्वायर
मल्टीप्लाई C4 डिवाइड बाई C²। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो ये 1/16 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। डिवाइड बाई इस पर मैं लाइप्लाई कर सकता हूँ a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस n। सो x पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई b पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई c पावर 4 माइनस 2, ये माइनस बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई x पावर 2 मल्टीप्लाई b पावर 1 और मल्टीप्लाई c²। सो ये हमारे साथ बराबर होगा x² b c² डिवाइड बाई 2। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2 x² b c², दोनों आंसर ठीक है, ठीक है। यह है इसका आंसर। अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है f16 मल्टीप्लाई 27 डिवाइड बाई x पावर 8 y पावर 3। सो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 16 और 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारे साथ आता है 432। तो 432 डिवाइड बाई x8 y3। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसके लिए अलावा इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये है इसका आंसर। अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट जी को। अच्छा, जी पार्ट हमारे साथ ये है, तो बिल्कुल हम इस पर क्वेश्चन लाइप्लाई कर सकते हैं। a पावर m डिवाइड बाई a पावर माइनस m इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको मतलब अलहदा भी लिख सकते हैं और वैसे ही डायरेक्टली हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। x पावर माइनस 3 ये प्लस 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई b पावर 6 ये प्लस 3 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई b पावर माइनस 2 प्लस। इससे हमारे साथ आएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई b पावर 9 मल्टीप्लाई a पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई b पावर 0। ये माइनस 2 है, प्लस 2 होएगा। अच्छा, ये माइनस 2 है, इसको हम नीचे लाएंगे क्योंकि इसका एक्सपोनेंट इसको पॉजिटिव करना है। तो b पावर 9 डिवाइड बाई x² मल्टीप्लाई एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, जैसे कि इसमें हमें पता था कि a पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक्सपोनेंट ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था, 0 एक्सपोनेंट लाज, ठीक है। तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ इसकी जगह पर, और a पावर माइनस 1 है तो ये हमारे साथ 1 हो जाएगा। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि b पावर 9 इससे मल्टीप्लाई होके 1, तब ये वापस नहीं जाएगा। और x² a है, लेकिन मैं a को पहले लिखता हूँ, तो a x², ये है इसका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।